नमस्कार। आज बात होगी उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव को लेकर। उत्तराखंड में इस बार का विधानसभा चुनाव पिछली बार के मुकाबले ज्यादा रोमांचक, ज्यादा सियासी घमासान वाला हो सकता है, क्योंकि राज्य में कांग्रेस के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पार्टी की सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगाया हुआ है। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जो अभी सरकार में भी है और उसने पिछले कई महीनों में मुख्यमंत्रियों को बदला है और इसके बाद कांग्रेस उस पर हमलावर है कि उसने मुख्यमंत्री बदलने के सिवा कोई काम नहीं किया है। एक और पार्टी है जिसकी दिल्ली में सरकार है, आम आदमी पार्टी, और आम आदमी पार्टी ने भी इस बार पूरी ताकत के साथ मैदान में उतरने का ऐलान किया है। क्या है उत्तराखंड में सियासी हालात, इस पर मैं बात करूंगा। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे वही है, कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें, सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ऐप भी है सत्य हिंदी का, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डाउनलोड कर लीजिए। उत्तराखंड का विधानसभा चुनाव इस बार ज्यादा घमासान वाला इसलिए होगा क्योंकि किसान आंदोलन चल रहा है। देश भर में जो किसान आंदोलन की गूंज है उसकी तपिश अगर आप उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले में जाएं, हरिद्वार में जाएं या देहरादून के मैदानी इलाकों में जाएं तो वहां आपको देखने को मिलती है। उधम सिंह नगर में यह आंदोलन खासा मजबूत है और दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर जो किसानों का आंदोलन चल रहा है वहां पर उत्तराखंड के तराई वाले इलाकों और उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों की किसानों की, वहां के किसानों की एक अच्छी संख्या है। तो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में और इसी जिले की खटीमा सीट से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आते हैं और इस जिले में जिस तरह किसान आंदोलन का प्रभाव है उससे यह माना जाता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए सियासी राह आसान नहीं होगी। कांग्रेस ने पूरा जोर चुनाव जीतने के लिए लगाया है और कुछ ही दिन पहले उसने यशपाल आर्य जो एक बड़े नेता हैं और जो पहले कांग्रेस के ही नेता थे, उनको तोड़कर भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा सियासी झटका दिया है। यशपाल आर्य के साथ उनके बेटे संजीव आर्य जो नैनीताल के विधायक हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी में वापस आए हैं। ये पिता और पुत्र पहले कांग्रेस में थे लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव से पहले ये भारतीय जनता पार्टी में आए थे। 2017 के चुनाव में कांग्रेस को करारी हार मिली थी। उसका एक बहुत बड़ा कारण था कि तमाम बड़े नेता, चाहे यशपाल आर्य हों, चाहे हरक सिंह रावत हों, सतपाल महाराज हों, विजय बहुगुणा हों, ये तमाम नेता पार्टी छोड़कर, कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में चले गए थे। लेकिन यशपाल आर्य के कांग्रेस में वापस आने के बाद नैनीताल और उधम सिंह नगर के इलाकों में कांग्रेस को इसका सियासी फायदा मिल सकता है, क्योंकि यशपाल आर्य पुराने नेता हैं और इन दो जिलों में उनका खासा सियासी प्रभाव है। वो लंबे समय तक प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे हैं और इस दौरान उन्होंने प्रदेश का खूब दौरा भी किया है और प्रदेश की सियासी नब्ज को, प्रदेश के सियासी हालात को बहुत अच्छे से यशपाल आर्य समझते हैं। अगर आप देखेंगे कि किसान आंदोलन का जो लखीमपुर खीरी की घटना है उसके बाद जिस तरह उत्तर प्रदेश के तराई वाले इलाकों में किसानों का गुस्सा चरम पर है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से किसान आंदोलन है वैसा ही कुछ उधम सिंह नगर और हरिद्वार के कुछ इलाकों में भी दिखाई देता है। लेकिन उधम सिंह नगर में यह आंदोलन ज्यादा मजबूत है और इस वजह से यहां पर कांग्रेस को यह लगता है कि वो सियासी बढ़त बना सकती है इस विधानसभा चुनाव में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की एक बड़ी सियासी ऊर्जा इन मैदानी इलाकों में खपेगी जहां जहां पर किसान आंदोलन मजबूत है। यह कहना गलत नहीं होगा कि अगर विधानसभा चुनाव तक, उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव तक और साथ ही उत्तर प्रदेश के भी विधानसभा चुनाव तक जो फरवरी मार्च में होने हैं, तब तक कृषि कानूनों को लेकर सरकार किसानों के बीच में कोई समझौता नहीं होता तो तब तक तो हालात जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि चाहे हरियाणा हो, पंजाब हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के इलाके हो, राजस्थान में भी कई जगहों पर और उत्तराखंड में भी किसान जो है वो लगातार कई बार बीजेपी के नेताओं का पुरजोर विरोध कर चुके हैं। मुजफ्फरनगर में जो सितंबर के महीने में वहां पंचायत हुई थी उसमें मिशन यूपी उत्तराखंड का जो बिगुल किसानों ने फूका था उसमें ऐलान इसी बात का किया गया था कि जो किसान हैं
वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल बनाने का काम करेंगे। हम जानते हैं कि किसान पिछले 1 साल से 11 महीने से दिल्ली के बॉर्डर्स पर बैठे हुए हैं। उनकी मांग है कि कृषि कानूनों को रद्द किया जाना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि ये जो कृषि कानून है ये उनके लिए डेथ वारंट है। तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस को इस किसान आंदोलन से एक बहुत बड़ी आस है इस बार के विधानसभा चुनाव में। और साथ ही हरीश रावत जो पुराने नेता हैं, पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने भी उनका ये संभवतः आखिरी विधानसभा चुनाव इतनी सक्रियता वाला होगा जिसमें वो खासे सक्रिय हैं और इसमें उन्होंने पूरी ताकत के साथ वो मैदान में हैं। पिछले काफ़ी महीनों से उन्होंने कांग्रेस के पक्ष में सियासी माहौल बनाने का काम किया है और यशपाल आर्य जैसे बड़े नेता को तोड़कर बीजेपी को एक बड़ा झटका भी दिया है। इसके अलावा कांग्रेस में प्रीतम सिंह जो नेता प्रतिपक्ष हैं और प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पार्टी के, उनका भी सियासी असर है। और कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वहां उत्तराखंड में देवेंद्र यादव, इन सारे नेताओं ने मिलकर पार्टी को वापस लाने का जो मिशन है इनका, वो है दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी है जिसने बीते कुछ महीनों में कई मुख्यमंत्रियों को बदला है। नए एक युवा चेहरे को, पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया है। लेकिन ऐसा लगता है, ऐसी खबरें भी हैं कि पार्टी अपने बड़े नेता और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को वापस बुला सकती है, क्योंकि उसे ये खबरें इस तरह की हैं कि पार्टी को उत्तराखंड के जो सियासी हालात हैं या जो चुनावी माहौल बन रहा है उसमें ऐसा लगता है कि उसे कोश्यारी की जरूरत, भगत सिंह कोश्यारी की जरूरत यहां पर पड़ सकती है। यशपाल आर्य के जाने के बाद ये कहा जा रहा है कि कुछ और 1-2 और विधायक बीजेपी को छोड़ सकते हैं। हालांकि बीते कुछ दिनों में बीजेपी ने 3 विधायकों को अपनी पार्टी में शामिल किया है और इससे उसने एक अपनी जो पोजीशनिंग है विधानसभा चुनाव से पहले उसे मजबूत करने की दिशा में काम किया है। तो मुजफ्फरनगर की महापंचायत का जैसा मैंने जिक्र किया, जिसमें मिशन यूपी उत्तराखंड का ऐलान किया गया, किसान आंदोलन के जो हालात हैं, लखीमपुर खीरी की घटना के बाद जिस तरह के हालात बने हैं, उससे उत्तराखंड बीजेपी, उत्तर प्रदेश बीजेपी या सेंट्रल बीजेपी आप कहें, वहां पर भी चिंता का माहौल है। क्योंकि ये जो वीडियो सामने आए हैं लखीमपुर की खीरी की घटना के बाद, उसके बाद विपक्ष और किसान, ये दोनों भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार पर हमलावर हैं। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी की बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं और किसान आंदोलन का जो मैंने कहा असर उधम सिंह नगर, हरिद्वार और मैदानी इलाकों में, देहरादून के मैदानी इलाकों में, नैनीताल जिले के मैदानी इलाकों में साफ साफ दिखाई देता है। तो कांग्रेस के पास ये एक मौका है, उसको लगता है कि जो किसान आंदोलन है वो उत्तराखंड में उसके लिए एक उपजाऊ सियासी जमीन तैयार कर सकता है। और कांग्रेस लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के बाद से ही, चाहे उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या दिल्ली में भी किसानों के पक्ष में लगातार खड़ी दिखाई दी है। तो पार्टी के लिए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये कांग्रेस के लिए एक प्लस पॉइंट है, तो बीजेपी के लिए ये चिंता का विषय निश्चित रूप से है। और पार्टी के अंदर जो तमाम पार्टी के नेता हैं उनका जो फीडबैक है वो भी सेंट्रल लीडरशिप के पास है कि किस तरह किसान आंदोलन से प्रभावित जो सीटें हैं वहां पर पार्टी अपना चुनाव जीतेगी या उसकी क्या स्ट्रैटेजी रहेगी, क्या रणनीति रहेगी। क्योंकि कई जगहों पर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को किसानों के जबरदस्त पुरजोर विरोध का सामना करना पड़ा है। इसके अलावा हरीश रावत ने एक बड़ा दांव खेला है। उन्होंने कहा है कि कोई दलित नेता उत्तराखंड का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, बनना चाहिए, उनका कहने का ये मतलब है। और इससे जो दलित वोट हैं वो एक बहुत बड़ी संख्या में कांग्रेस की ओर जाते हुए दिख सकते हैं और इसका भी फायदा कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में हो सकता है। तो ये जो दलित सीएम वाला दांव है या किसान आंदोलन का मसला है या जो भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह मुख्यमंत्रियों को बदला और विपक्ष ने जिस तरह से मुद्दा बनाया, या आम आदमी पार्टी की जिस तरह सक्रियता है, अरविंद केजरीवाल लगातार प्रदेश का दौरा कर रहे हैं, प्रदेश के जो नेता हैं वो लगातार कई विधानसभा सीटों को कवर कर रहे हैं। और ऐसे में कहा यह जाना चाहिए कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव है वो उसमें जो सियासी रण है, जो सियासी युद्ध है, वो पिछले बार के चुनावी मुकाबलों से ज़्यादा रोमांचक होगा। और जो पॉलिटिक्स है
जो पावर पॉलिटिक्स है वो ज़्यादा देखने को मिलेगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस इस राज्य में अपनी सत्ता को बनाए रखने का है और कांग्रेस ने भी पूरी ताकत लगाई हुई है कि वो इस राज्य को बीजेपी से छीन ले। जबकि आम आदमी पार्टी या बीएसपी, जिसका हरिद्वार जिले में खासा प्रभाव है, उसने भी इस बार ज़्यादा सक्रियता के साथ वहां पर काम किया है। उत्तराखंड क्रांति दल, जो वहां का एक क्षेत्रीय दल है, वो भी अपनी थोड़ी बहुत सियासी गतिविधियों को बढ़ा रहा है। तो किसान आंदोलन का कितना असर उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव पर होगा, आने वाले दिनों में उत्तराखंड के अंदर क्या कुछ और नेता बीजेपी से कांग्रेस में जाएंगे या कांग्रेस से बीजेपी में आएंगे, किस तरह के सियासी हालात राज्य के अंदर बनेंगे, उस सब पर हमारी नजर बनी रहेगी और उससे जुड़ी तमाम खबरें और वीडियो आपको सत्यहिंदी.com की वेबसाइट और यूट्यूब चैनल पर मिलते रहेंगे। धन्यवाद। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।